ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने भगवान के दर्शन न करना चाहता। और हर कोई ये चाहता है कि वो जिसकी रोज़ पूजा करता है, जिसकी रोज़ आराधना करता है, जिसके रोज़ मंदिर दर्शन करने जाता है, उसके दर्शन उसे अवश्य हो जाए। और बहुत अच्छा ये होगा कि इसी जन्म में हो जाए। भगवान और आप चैनल आज के वीडियो में आपको ये बताने का और आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास पूरा करेगा कि आपको भगवान के दर्शन इसी जन्म में किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में श्लोक 13 और 14 में इस बारे में स्पष्ट तौर पे कहा गया है और ये बताया गया है कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं और भगवान के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। ये संसार 3 गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो मायापति अर्थात ईश्वर ने बनाई है, वो माया इन तीनों गुणों से अपना संचालन इस पूरे संसार का कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 13 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि सतोगुण से जो सत्वगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण से जो रजोगुण उत्पन्न होता है और तमोगुण से जो तमोगुण उत्पन्न होता है, ये सभी समय समय पर हर मनुष्य को बांधा करते हैं। यानी कि हम सब सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण के बंधन में पूरे जीवन भर बंधे रहते हैं और इससे अलग नहीं हो पाते। इससे अलग क्यों नहीं हो पाते हैं, ये आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 से स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी माया अत्यंत दुस्तर है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो मुझे निरंतर भजते हैं, अर्थात निरंतर भगवान से जुड़े रहते हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं, निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं और निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं और मुझ तक पहुंच सकते हैं। अब दोनों बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई। पहली बात तो ये, भगवान दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं है कि ईश्वर की जो माया है वो हम सबको भगवान को देखने ही नहीं देती, इच्छा ही उत्पन्न नहीं होने देती, और इच्छा है तो उसे पूरी नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती भगवान के दर्शन? क्योंकि उसने सत्वगुण के अलावा रजोगुण भी दे रखा है और तमोगुण भी दे रखा है, और वो ईश्वर की माया सत्वगुण रजोगुण तीनों गुणों से संचालन कर रही है संसार का। सत्वगुण की इच्छा तो होती है भगवान के दर्शन कर ले, लेकिन रजोगुण बांध देता है संसार से, और तमोगुण और दुनिया भर के विकार पैदा करके भगवान से दूर कर देता है। तो ऐसे में भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? इसके बाद भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, ये अध्याय 7 का 14वां श्लोक है वो स्पष्ट करता है कि चूँकि माया मेरी अत्यंत दुस्तर है, अर्थात भगवान की माया अत्यंत दुस्तर है, तो वो भगवान के दर्शन करने नहीं देती। लेकिन इसका क्या निदान है, ये इसी श्लोक में बताया गया है कि अगर अनन्य भाव से मुझे भजा जाए, यानी कि निरंतर भजा जाए, तो भगवान के दर्शन तो भगवान तक पहुंचा जा सकता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भगवान की प्राप्ति होगी तो भगवान के दर्शन स्वयं होंगे। जब भगवान आपको दिखेंगे तभी तो आप जानेंगे कि भगवान तक आप पहुंच गए हैं। अगर कोई दिखे ही ना और कह दे आओ मेरे पास, तो आप पहले ये सोचेंगे कौन मुझे बुला रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, और ये कौन है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं कोई दुराचारी शक्ति तो नहीं है। तो आप पहले ही मना कर देंगे, नहीं भाई मुझे तो आपके पास नहीं आना। तो इसलिए जो निरंतर भजते हैं भगवान को, कैसे भजेंगे? पूरी श्रद्धा से, जिसे आप सच्ची श्रद्धा माने तो बहुत अच्छा है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण और सच्ची आस्था, सच्ची निष्ठा, ये सब रखते हुए जब आप अनन्य भाव से
यानी कि पूरी भावना से अपने भगवान को भजेंगे और रोज़ भजेंगे, रोज़ उनका भजन गुणगान भक्ति करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके ऊपर माया का प्रभाव कम होगा। अब माया का प्रभाव कम कैसे होगा? क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो बंधन है उससे धीरे धीरे आप मुक्त होने लगेंगे। ना तो सत्वगुण आपको पूरी तरह से बांध पाएगा, न रजोगुण पूरी तरह से बांध पाएगा, और न तमोगुण पूरी तरीके से आपको बांध पाएगा। तो जब इसके बंधन से मुक्त होंगे तभी आप भगवान को ठीक से भज पाएंगे, और तभी आपके अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण, सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था उत्पन्न हो पाएगी। और जब ये हो जाएगी तो आप भगवान से गहराई से जुड़ते जाएंगे, मन बुद्धि शांति हो जाएगी, हृदय गहराई जुड़ता जाएगा, और आत्मा प्रफुल्लित होने लगेगी आपकी, जो ईश्वर की आत्मा आपके अंदर है वो प्रफुल्लित होने लगेगी कि भाई अब ये जो जीवात्मा है वो भगवान का आसरा ले चुकी है, भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रही है, तो मेरी भी मुक्ति, अर्थात आत्मा सोचेगी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो जब मुक्ति का मतलब है कि भगवान आपको मिल जाएंगे, भगवान मिलेंगे तो भगवान के दर्शन आपको होंगे, भगवान के आप दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर आप भगवान में लीन हो जाएंगे, अर्थात भगवान अपने में आपको समा लेगा। तो बहुत सरल मार्ग है, लेकिन कठिन लगता ज़रूर है, क्योंकि ये होता है कैसे अनन्य भाव से भजे, जितना बता दिया है मैंने इतना सरल तो नहीं है। तो उसका यही है कि अभ्यास योग जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि निरंतर अभ्यास करते रहिए, भगवान से जुड़ाव निरंतर आपका बढ़ता रहे, इस बात की समीक्षा आप अपने भीतर स्वयं करते रहेंगे, तो आप इस मार्ग पर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और आपको इसी जन्म में भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इस चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान आप चैनल का कार्य, भगवान का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, और अन्य भक्तगण भी आप सबकी तरह इस चैनल से लाभान्वित हो सके। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।